ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। महकमे मौसमियात ने आज से कल सुबह तक कश्मीर और जम्मू डिवीजन के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर दरमियानी दर्जे से भारी बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की है। ताहम कल से मौसम साफ रहेगा। वहीं 11 फरवरी को भी भारी बारिश और बर्फबारी की तवक्को है, जबकि चिले कलां के 40 दिन खत्म हो चुके हैं। वहीं चिले खुर्द इस वक्त जारी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कि चिले कलां तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब चिले खुर्द इस वक्त जारी है। क्या कुछ है मौसमी सूरत हाल? बिल्कुल इंशा, मैं आपको बता दूं कि अगर चिले खुर्द की हम बात करें तो कोई नई बात नहीं रहती है कि चिले खुर्द में अगर बर्फबारी हो। अक्सर देखा गया है चिले खुर्द और चिले जो इसके बाद आता है उसमें भी बर्फबारियों का सिलसिला जो है वो हमने अक्सर देखा यहाँ पे। लेकिन इस बारी क्योंकि श्रीनगर शहर में बर्फबारी काफी कम हुई, इस वजह से लोग उतना खुश नहीं है, लेकिन पहाड़ों पे जो है वो जम के बर्फबारी हुई है। अब एक और प्रेडिक्शन की गई में मौसमियात की तरफ से, वो है आज दोपहर के बाद से जो है बारिशों और बर्फबारियों का सिलसिला जो है वो एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। और बताया जाता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों पे हैवी स्नोफॉल हो सकता है, जबकि जो मैदानी इलाके हैं वहां पे लाइट से मॉडरेट स्नोफॉल जो है होने के चांसेस हैं। इसी तरह से जम्मू के कुछ रीजन्स जो हैं जिसमें पुंछ, राजौरी, रामबन वगैरह आते हैं, वहां पे भी बारिशों के साथ साथ हल्की हल्की बर्फबारी होने का जो प्रेडिक्शन महकमे मौसमियात ने किया है। ये सिलसिला जो है कल आज रात भर जारी रहेगा, आज दोपहर के बाद ही। और कल से बताया जाता है कि महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से मौसम खुलने के चांसेस हैं। हालांकि 11 तारीख को फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, वो इफेक्ट करेगा। उसमें देखना होगा कि चाहे क्या उसमें रेनफॉल होती है या स्नोफॉल होती है या ड्राई वेदर ही रहे। अगर हम इन दिनों के इन आयामों की बात करें तो तकरीबन 11 दिन चिले खुर्द के चले गए हैं और 9 दिन अभी बाकी हैं चिले खुर्द के, क्योंकि 20 दिन का रहता है चिले खुर्द और उसके बाद 10 दिन जो है वो चिले बच्चा यहाँ पे रहता है। मतलब 40, 20 और 10 दिन जो हैं ये सर्दी के काफी रहते हैं यहाँ पे। हालांकि पिछले लास्ट के 10 दिन जो हैं चिले बच्चा के, उसमें सर्दी का इम्पैक्ट नहीं रहता है। जो पानी है उसकी गर्मी की लेवल भी बढ़ जाती है थोड़ी बहुत, जो यख लगता है वो भी कम हो जाता है। जो नलके वगैरह जमना विंटर्स में हमने देखा है वो उसमें भी काफी कमी आई है। बल्कि इस टाइम भी अगर हम कहें तो रात का जो टेम्परेचर है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। श्रीनगर में पिछले काफी रोज से जो है जो माइनस डिग्री के अबो टेम्परेचर चला जा रहा है। लेकिन गुलमर्ग, पहलगाम की अगर हम बात करें तो अभी भी -5, -6 के दरमियान इन जगहों पे टेम्परेचर रह रहा है। हमारे पास जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक गुलमर्ग के जो अपर रीचेज हैं वहां पे और कहीं जगह पे में जहां पे स्नोफॉल के रिपोर्ट्स हमारे पास आए हैं। यहां श्रीनगर शहर की अगर हम बात करें तो हल्की फुल्की बारिश हमने कुछ एरियाज में देखी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज जो हैं अभी वहां बारिश या बर्फबारी का कोई ऐसा कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया। लेकिन मौसम जो है, मौसम अबुरालूद है। मैं अपने विजय से कहूंगा कि वो थोड़ा बहुत आपको तस्वीरों में यहाँ पे दिखाए। डल लेक के ये मनाजिर हैं और डल लेक में आप देख सकते हैं कि पहाड़ जो हैं वो बहुत ही कम इस टाइम विजिबल है, क्योंकि अबुरालूद है, पूरा क्लाउडी है मौसम यहाँ पे, जो कि स्नोफॉल और बारिशों से पहले ऐसे देखने को मिलता है। हालांकि कल और एक दिन पहले की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी धूप यहाँ पे दिन में देखने को मिली थी। टेम्परेचर तकरीबन 11-12 के करीब भी पहुंच गया था, जो कि बहुत कम होता है चिले खुर्द में। लेकिन दिन में अच्छी खासी धूप दिखाई दी और रात में भी जो टेम्परेचर जिस तरह से हमने देखा कि चिले कलां के दौरान लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा, लेकिन अब चिले कलां खत्म हो चुका है। क्या लोगों को कुछ सर्दी से राहत मिल चुकी है? बिल्कुल इंशा, सर्दी में तो काफी राहत है। हालांकि सुबह के टाइम और शाम के टाइम अभी भी ठंड रहती है यहाँ पे। जैसा मैं कह रहा था कि दिन का टेम्परेचर जो है
नुमाया इजाफा हुआ है। 12-13 डिग्री के करीब जो है वो टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, और रात में भी जो है जो -5 -6 टेम्परेचर यहाँ पे चलाई कलान के 40 दिनों में रहता था, उसमें भी इजाफा आ गया है, और वो भी अबव 0 डिग्री अब यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। जो नलके वगैरह जम जाते थे या जो वाटर बॉडीज जम जाती थी, उसमें भी कमी आई है काफी हद तक, क्योंकि अब जो टाइम आने वाला है चलाई खुर्द के ये आखिरी दिन और चलाई बच्चा, बहुत ही कम चांसेस हैं कि यहाँ की वाटर बॉडीज जो हैं उस तरह से जमे। और बर्फबारी का भी अगर हम कहें अगर हम बर्फबारी होती भी है इस टाइम के तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि बर्फ जमेगी नहीं बल्कि पिघल जाएगी बहुत ही जल्दी। जैसा हमने लास्ट बर्फबारी यहाँ श्रीनगर में देखी, वो 2 ही दिन में जो सारी बर्फ है वो पिघल गई थी। हालांकि चलाई कलान में जब बर्फबारी होती है वो काफी देर तक वो ऐसी ही रहती है और जम जाती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है बिलो फ्रीजिंग डिग्रीज होता है। यहाँ पे साथ में ये भी बता दूं कि अगर बर्फबारी होती है यहाँ पे, तो ये न सिर्फ यहाँ की जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है, बल्कि टूरिज्म सेक्टर के लिए भी काफी फायदेमंद है। आप जैसा हमारे साथी मुनीर बता ही रहे थे कि खेलो इंडिया की तैयारियां जो है वो जोरों से चल रही है। ऐसे में अगर वहां पे बर्फबारी होती है तो और 4 चांद उस इवेंट में लगा देगा। तो इस वजह से सयाहत का भी काफी इसमें जुड़ा रहना जरूरी होता है, क्योंकि जो बर्फबारी होती है और विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो यहाँ पे होती हैं उसमें हजारों बल्कि लाखों की तादाद में जो है सयाह न सिर्फ मुल्क से बल्कि बैरून मुल्क से भी जो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और यहाँ के जो टूरिज्म से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए रोजगार के मौके वो फराहम कराते हैं। तो ऐसे में जो बर्फबारी है इसकी काफी अहमियत है। हालांकि परवेज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है सूरत हाल रोड ट्रैफिक और एयर ट्रैफिक के हवाले से, क्या कोई एडवाइजरी? इंशा अगर हम ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो जो नेशनल हाईवे का ट्रैफिक है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। पिछले बार हमने देखा कि बर्फबारी भी हो रही थी और ट्रैफिक भी साथ साथ चल रहा था, लेकिन कभी भी वहां पे पस्सियां घिर आके वहां पे रोड ब्लॉक हो सकता है। वो हल्की बारिश से भी हो सकता है या फिर हल्की मॉडरेट या हैवी बर्फबारी से भी वही हाल सड़क का रह सकता है। इसलिए सड़क के हवाले से ज्यादा कोई एडवाइजरियां नहीं निकाली गई हैं। सड़क जो नेशनल हाईवे है दोनों तरफ से आज ट्रैफिक रहेगा। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, पस्सियां गिराती हैं या ब्लॉकेज आ जाता है किसी सड़क में, तो उसी तरह से वो लोगों को अपडेट किया जाएगा। अगर हम दूसरी हवाले से बात करें, जो मेट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक अलर्ट जरूर जारी किया है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनको सावधान रहने की, उनको कॉशियस रहने की काफी जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कई जानें जो हैं वो जाया भी हो जाती हैं इस स्नोफॉल की वजह से। जब स्नोफॉल थम जाती है तो उसके बाद जो 6-6, 7-7 फुट की जो स्नो है वो एवलांच की सूरत में फिर नीचे उतरती है, जिसमें अक्सर हमने हाल ही में देखा कि काफी सारे फॉरेन स्की जो है स्केयर्स वो भी इस का शिकार बने। तो इस बारे में जो मेट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि इन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वो जरा ध्यान रहें और घरों से बाहर कम ही निकले। इन 3 दिनों में 9, 10 और 11 भी उन्होंने कहा है कि 11 को भी हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों में हो सकती है। तो ये एडवाइजरी जो है ये मेट डिपार्टमेंट ने जारी की है। हालांकि मेट एवलांच प्रेडिक्शन करना काफी मुश्किल होता है, एवलांच प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन लोगों को एहतियात बरतने की सलाह बिल्कुल लोगों को इस मौसम में भी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे हादसात भी हमने देखे, लैंडस्लाइडिंग भी हमने देखी। तो इस मौसम में एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए परवेज, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनान ने श्रीनगर में चलाई गई